बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम आपकी तीसरी जमात की उर्दू की बाल भारती का सबक पढ़ेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताबें निकालेंगे और ध्यान से सबक को सुनेंगे और पूछेंगे। जो भी है वो आप बराबर से ध्यान रखेंगे। तमाम बच्चे देखेंगे। सफ़ा नंबर है 60-161। सबक का नंबर है 10-9-19 और सबक का नाम है सोने का दरख्त। देखो बच्चों, यहाँ पर इस सबक में हमको पता चलेगा कि किस दरख्त को सोने का दरख्त कहा गया है और क्यों कहा गया है। दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाजो को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खुरच खुरच कर उसका बालाई जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाजो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूं खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हैं। अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी बड़ी आँखें हैरत से फैल गईं। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। देखो बच्चों, नाजो जो थी वो अपने अब्बा के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी माली ने क्या लाया? एक नारियल लाया। ताज़ा नारियल, ताज़ा यानी कि जो बिल्कुल अभी अभी दरख्त से निकाला गया था, मतलब उसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, पुराना नहीं हुआ था वो। अब्बा ने उसमें एक सुराख किया और नाजो को दिया। नारियल में हम सुराख करके उसका पानी पीते हैं ना, तो वैसे ही अब्बा ने नारियल में सुराख किया और किसे दिया? नाजो को दिया। नाजो जो है वो सुराख मुंह से लगाकर पानी पीने लगी और वो नारियल का पानी जो था वो बहुत ही ठंडा और मीठा था। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के क्या किए? 2 टुकड़े कर दिए और नाजो ने चम्मच से खुरच खुरच के उसके अंदर का जो सफ़ेद गूदा था, उस जैसे मलाई के जैसा था, बालाई कहते हैं ना जिसे हम, उसे उसने खाया। खाने के बाद अब्बा और नाजो जो थे वो क्या करे? बाग में टहलने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने नारियल के बड़े बड़े दरख्त देखे। दरख्त जो थे वो इस तरीके से खड़े थे जैसे लग रहा था कि बाग में बड़े बड़े छाते जो है वो खुले हुए। छाता किसे कहते हैं हम? छतरी को। तो जो ऊपर का हिस्सा है ना दरख्त का, वो बिल्कुल इस तरह खुला हुआ दिखाई दे रहा था जैसे छाता यानी छतरी खुली हुई है। तो अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त कहते हैं। अब्बा ने नाजो को बताया, लेकिन नाजो ये सुनकर बड़ी हैरान हो गई। बड़ी बड़ी आंखें कर कर अब्बा से कहने लगी कि ये तो अब्बा सोने का दरख्त नहीं है, ये तो लकड़ी का है। तो अब्बा ने कहा, हाँ बेटा, ये है लकड़ी का, लेकिन इसके हर हिस्से जो है वो, यानी इसकी हर चीज़, यानी पत्ता है, नारियल है, उसका तना है, हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल में आता है, काम में आता है। कोई चीज़ इस दरख्त की बेकार नहीं होती है, ज़ाय नहीं होती है, इसलिए इस दरख्त को सोने का दरख्त कहते हैं। फिर अब्बा ने नाजो को बताया। अब यहाँ पर अब्बा की और नाजो की बातचीत है। हम ध्यान से देखेंगे कि नाजो अब्बा से क्या कहती है और किस तरह अब्बा जो है वो नाजो के सवालों का जवाब देते हैं। नाजो, अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? तो उसका तना, पेड़ जो है वो काफ़ी लंबा होता है ना, तो इसलिए अब्बा, नाजो ने पूछा कि ये किस काम आता है? तो अब्बा ने कहा, इसके तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं। माहीगीर यानी
मछलियाँ पकड़ने वाले। तो इसका जो तना है उससे वो लोग समंदर में जाने के लिए जो कश्ती आप लोगों ने देखी ना, वो कश्ती उस तने से माहीगीर बनाते हैं और इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। नाजो, अब्बा इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं, इनसे क्या बनता होगा। अब उसके पत्तों के बारे में नाजो पूछती है। अब्बा कहते हैं, अब्बा पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, झोपड़ों की छतें छाई जाती हैं। नाजो, अब्बा नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। अब्बा, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है, उसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है, इससे तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनती हैं। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। देखिए बच्चों, साबुन का खोपरा जो है वो कितने काम आता है। नाजो, अब्बा नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। अब्बा, हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। रस्सी पता है ना आप लोगों को? हाँ, उसके रेशों से रस्सी बनती है। बटना यानी बनाना। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाई बुनी जाती है। नाजो, और अब्बा इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। अब्बा, हाँ नाजो, ये तुमने खूब कहा। नारियल के हर चीज़ काम में आती है, इसलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं कि उनसे क्या क्या चीज़ें, दरख्त कैसा होता है। यहाँ पर दरख्त बताया है, उसके तनों से, पत्तों से किस तरह घर बनाए जाते हैं, झोपड़ी बनाई जाती है। नारियल की तस्वीर है, खोपरे का तेल है, उससे रस्सी बनाई जाती है। और देखो यहाँ पर नाजो और उसके अब्बा नारियल पानी पी रहे हैं। यहाँ पर जो झाड़ू है, ब्रश है, सब बनाए उससे बनते हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो हमारे इस्तेमाल में आती है। तो नारियल का जो दरख्त है उसकी हर चीज़ जो है वो हमारे काम आती है। कोई चीज़ बेकार नहीं होती, इसलिए इस दरख्त को सोने का दरख्त कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अल्लाह हाफिज़।